नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस एकेडमी में स्वागत है। मैं रुपेश वर्मा आप सभी लोगों का जो है स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग का जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, जो है राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां। अब इसमें जो है हम राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ेंगे और राष्ट्रपति शासन पढ़ेंगे और वित्तीय आपातकाल पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कल हम लोग का जो है सेशन कंप्लीट हो गया था राष्ट्रपति का अध्यादेश, और इसके बाद जो है आज हम लोग का स्टार्ट होने वाला है राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ। तो दोस्तों, वीडियो जो है अच्छी लगे तो वीडियो को जो है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं जो है राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों के बारे में। जो है इसमें जो है राष्ट्रपति की 3 संकटकालीन शक्तियां जो है प्राप्त हैं, जिसमें जो है पहला है आपातकाल। आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान संविधान में दिया गया है। और फिर इसके बाद जो है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत जो है इसका प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जो है राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद जो है 352 के अंतर्गत जो है करता है। लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह से करता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि राष्ट्रपति आखिर इन शक्तियों का प्रयोग क्यों करता है और किस स्थिति में करता है। तभी करता है जब जब देश के समक्ष जो है संकटकालीन स्थिति अर्थात जो है युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, और जो है बाह्य आक्रमण अर्थात विदेशी राष्ट्रों के द्वारा जो है अपने राष्ट्र पर जो है आक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो जाए, और फिर जो है इसके बाद जो है सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र मतलब हथियारों से युक्त जो है आंतरिक विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो ऐसी दशाओं में राष्ट्रपति के द्वारा जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। लेकिन दोस्तों, फिर ये प्रश्न उठता है कि क्या जो ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा जो ये निर्णय लिया जाता है या मंत्रिमंडल की जो सलाह के आधार पर किया जाता है, क्या ये इसका न्यायिक पुनर्विलोकन जो है कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय? संविधान में इसका प्रावधान है कि नहीं है? बिल्कुल है। संविधान में जो है इसका उल्लेख है कि अगर राष्ट्रपति ऐसा कोई कदम राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित लेते हैं तो अनुच्छेद जो है क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस आपातकाल का न्यायिक पुनर्विलोकन करेंगे, और अगर जो है परिस्थिति को जो है सही पाएंगे तो जो है आपातकाल लागू होगा, नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय आपातकाल का जो प्रस्ताव होगा इसका न्यायिक पुनर्विलोकन करके इस शून्य घोषित कर देगा। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है, लेकिन अगर इसकी अवधि को देखा जाए कि आखिर अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो ये कितने समय तक लागू होगा या कितने समय तक इसको बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, हम बता देते हैं आप लोग को कि जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है ये जो है अधिकतम अधिकतम तो जो है इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो है 1 माह के लिए राष्ट्रपति जो है इसे बढ़ाएगा, वो भी संसदीय अनुमोदन। 1 माह के बाद जो है इसे संसद जब अनुमोदन करेगी तो ये 6 माह के लिए बढ़ेगा, और 6 माह पर जैसे जैसे संसदीय अनुमोदन प्राप्त होता रहता है, मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त होता रहेगा, वैसे वैसे यह जो अनिश्चित काल तक राष्ट्रीय आपातकाल समय और परिस्थिति और देशकाल के अनुसार जो है बढ़ाया जा सकता है। और फिर प्रश्न ये उठता है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है आखिर में जो है इसका प्रभाव क्या पड़ता है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, संकट उत्पन्न होता है देश के समक्ष, तो ऐसी स्थिति में देश की जो जो राज्य सरकार की शक्तियां होती हैं वो केंद्र सरकार में जो है निहित हो जाती हैं, और फिर उसके बाद जो है जो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची करती है वो निलंबित हो जाती है।
जब वो निलंबित हो जाती है तो इसमें कहने का तात्पर्य यही कि इकहरी नागरिकता मतलब इकहरी जो है इकहरी व्यवस्था हो जाती है, सारी शक्तियां केंद्र में निहित हो जाएंगी। और इन फिर इसके बाद जो है आपातकाल के दौरान जो है जो ये प्रेस होते हैं, मीडिया कर्मी होते हैं, इन पर भी जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग जाएगा। लेकिन अब इसमें प्रश्न उठता है कि क्या मौलिक अधिकार अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो क्या जो व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, जो हमारा और आप सभी का अधिकार है, क्या इसका भी उल्लंघन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अनुच्छेद जो है 20 और 21 को छोड़कर 20 और 21 को छोड़कर जो है सारे मौलिक अधिकार जो है निलंबित या उसका जो है अधिकार छीना जा सकता है। अब अनुच्छेद जो है जो जो अनुच्छेद जो है 20-21 में क्या है, 20 में दो सिद्ध के विरुद्ध संरक्षण है और फिर उसके बाद जो है 21 में प्राण एवं दहेज की स्वतंत्रता का प्रावधान संविधान में किया गया है। अब दोस्तों इसमें ये प्रश्न उठता है कि जब अनुच्छेद जो है 352 लागू होता है तो इसी दौरान संविधान का अनुच्छेद 358 और 59 भी लागू हो जाता है। जब संविधान का अनुच्छेद 358 और 59 लागू होता है तो किन दशाओं में लागू होता है? जब 359 लागू 58 लागू होगा तो उस दशा में जो है विचार एवं अभिव्यक्ति की जो व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है वो उसका हनन होगा, वो भी छीन लिया जाएगा। और इस स्थिति में जैसे आम आगे कोई भी व्यक्ति जो है ना तो किसी से बात कर सकता है, ना बोल सकता है, मतलब आवाज नहीं उठा सकता, ना धरना प्रदर्शन कर सकता है, ना संगठन बना सकता है, या ऐसी कोई जो है क्रिया नहीं कर सकता। और फिर अनुच्छेद 359 जो है तब लागू होता है जब अनुच्छेद जो है 352 लागू होता है राष्ट्रीय आपातकाल, तो अनुच्छेद 359 में जब राष्ट्रपति जो है यह आमूख घोषणा कर दिए हों कि राष्ट्रपति जो आमूख घोषणा कर दिए हों कि व्यक्ति के अधिकारों को जो है छीन लिया जाए, इस स्थिति में ये जो है हो सकता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में जो है दोस्तों, अगर ऐसी स्थिति में मान लेते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो गया और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान जो है लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या आपातकाल जो है अपने अवधि में रहेगा, लागू होगा या नहीं होगा? लागू होगा। लेकिन यही है कि राज्यसभा को तुरंत जो आपातकाल का प्रस्ताव होगा इसे तुरंत अनुमोदन करना होगा और फिर जब लोकसभा का नई लोकसभा का गठन होगा तो उस लोकसभा को 1 माह के भीतर में जो है संसदीय अनुमोदन जो है करना होगा इस प्रस्ताव का। और जब इस प्रस्ताव का संसदीय अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा तो इसे जो है समय अनुसार, परिस्थिति के अनुसार जो है इसे बढ़ाया जा सकता है आपातकाल को। तो इसके बारे में दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं और इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले हम जो है इसके बारे में बता देते हैं जो है इसमें क्या है राष्ट्रीय आपातकाल। इसमें जो है परिस्थिति किस परिस्थिति में लागू होगा? युद्ध, युद्ध बाय आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में जो है लागू होता है। और फिर इसके बाद जो है न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है, और फिर इसके बाद जो है अवधि कितनी हो सकती है? 1 माह संसदीय अनुमोदन पर अनिश्चित काल तक जो है बढ़ाया जा सकता है, ये आपातकाल। लेकिन राष्ट्रपति शासन में क्या है जो है इसमें किस परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? जो है जब राज्य की संवैधानिक मशीनरी फेल हो चुकी हो, अर्थात जो है जब जो है राज्यपाल ने राष्ट्रपति को जो है ये संदेश दिया हो कि जो राज्य की सरकार है वो संविधान के अनुसार जो है नहीं चलाई जा रही है,
तो इस स्थिति में राष्ट्रपति जो है राज्य सरकार को बर्खास्त कर देंगे और सारी शक्तियां केंद्र में निहित हो जाएंगी। राज्य की संवैधानिक मशीनरी असफल होने पर जो है लगता है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो जो है संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, और फिर ऐसी स्थिति में राज्यपाल ने राष्ट्रपति को संदेश दिया हो कि जो है उत्तर प्रदेश में जो सरकारें चलाई जा रही हैं वो जो है संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा रही, उस स्थिति में जो है यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। फिर जो है यहाँ पर इसका भी न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। ये जो है आपका की पॉइंट है, ये की पॉइंट है, ये की पॉइंट है। और फिर इसके बाद जो है राज्य की संवैधानिक मशीनरी, इसका भी न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है, और फिर इसके बाद जो है इसकी जो अवधि होती है 2 माह होती है। 2 माह, अगर संसदीय अनुमोदन प्राप्त होता रहता है 6 माह बढ़ेगा, अधिकतम जो है 3 साल, अधिकतम 3 साल तक जो है यह जो है बढ़ेगा। वित्तीय आपातकाल कब लागू होता है? वित्तीय अस्थिरता की जब दशा उत्पन्न हो जाती है तो उस दशा में जो है क्या होता है कि वित्तीय आपातकाल लागू होता है। जब ये आपातकाल लागू होता है किस दशा में? वित्तीय अस्थिरता की दशा पर इसका भी न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। और इसकी जो अवधि होती है ये जो है 2 माह, अगर 2 माह संसद अनुमोदन भी नहीं करती है फिर भी 2 माह इसे जो है बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 2 माह के बाद जैसे जैसे संसदीय अनुमोदन इसको प्राप्त होता रहेगा वैसे जो है यह अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है, अनिश्चित काल तक। और इसमें जो है इसमें क्या प्रभाव पड़ता है जब वित्तीय आपातकाल लागू हो जाता है, तो इसमें जो है जो केंद्र और राज्य के जो कर्मचारी होते हैं उनके वेतन में कटौती कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है ये राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां हैं, और संकटकालीन शक्तियों के बाद जो है इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे इसका विश्लेषण। इसके विश्लेषण में जो है अब यहाँ से हम फिर शुरू करेंगे कि ये राष्ट्रपति का शासन का विश्लेषण हम लोग कल करेंगे और वित्तीय आपातकाल। अब इसमें जो है इसके विश्लेषण में जो है इसकी अवधि हो गया। अब अवधि के बाद जो है इसमें ये देखा जाएगा इसका प्रभाव क्या पड़ता है। अवधि फिर प्रभाव, फिर जो है इसके बाद इस पे प्रभाव क्या पड़ेगा। जब राष्ट्रीय आपातकाल यहाँ तक तो हो गया, अब राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव जो है क्या पड़ता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो इसमें जो है राज्य सरकार की शक्तियां सारी शक्तियां केंद्र में निहित हो जाती हैं, केंद्र में निहित हो जाती हैं। और फिर इसके बाद जो है जो 7वीं अनुसूची होती है, कौन सी? 7वीं अनुसूची निलंबित हो जाती है। 7वीं अनुसूची निलंबित हो जाती है और फिर जो है प्रेस पर प्रतिबंध लग जाता है, प्रतिबंध लग जाएगा। और फिर इसके बाद जो है ये तो प्रभाव हो गया,
लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल का जो है मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम यहाँ देखेंगे मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। अब मौलिक अधिकारों पर प्रभाव में जो है 2021 को छोड़कर 2021 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार जो है छीन लिए जाएंगे और फिर इसमें जो है अनुच्छेद 358 और 359 जो है लागू हो जाएगा। और 358 तब लागू होगा, ये जब 352 लागू होगा तो 358 स्वतः लागू हो जाएगा, जो व्यक्तियों के विचार और अभिव्यक्ति को छीनता है। 358 विचार एवं अभिव्यक्ति अर्थात अनुच्छेद 21 का जो है हनन हो जाएगा। और अनुच्छेद 359 जो है ये जो है जब राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा किया गया हो कि अमुक व्यक्तियों के अधिकारों को जो है छीन लिया जाए, तो इस दशा में जो है ये लागू होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें जब लोकसभा का विघटन अब लोकसभा का जब विघटन हो जाता है तो आपातकाल तभी रहेगा अपने अवधि में जब राज्यसभा जो है तुरंत आपातकाल के अनुमोदन को जो है क्या करती है, इस आपातकाल के प्रस्ताव को तुरंत अनुमोदित कर देती है। और जब लोकसभा का जो है गठन होगा नई लोकसभा का, तो लोकसभा को एक माह के भीतर में जो है प्रस्ताव को जो है अनुमोदित करना होगा। फिर जो है जब प्रस्ताव अनुमोदित हो जाएगा तो जो आपातकाल की अवधि हो है उसे जो है 1 माह से 6 माह, 6 माह से 6 माह और फिर ऐसे जैसे अनिश्चित काल के लिए जो है बढ़ाया जा सकता है। अब इसमें ये देखा जाएगा कि अब तक तो ये तो आपातकाल के संदर्भ में कंटेंट हुआ इतना, लेकिन ये देखा जाएगा कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है किया जा चुका है। तो भारत में अब तक 3 बार, कितनी बार, 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा किया गया है। अब 3 बार में कब, इसमें जो है 1962 और 68 के मध्य में जो है 65 के मध्य में जो है भारत और चाइना के मध्य में पहली बार 1962 और 68 भारत और चीन, फिर 71 और 75 के मध्य में 1900 जो है ये पाक और भारत मतलब इंडिया, और फिर 1975 से 77 में जो है आंतरिक अशांति के कारण, दोस्तों आंतरिक अशांति के कारण जो है ये 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जा चुका है। ये तो इतना हुआ जो है आपका। इसमें जो है क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, 352 के तहत सीधा क्वेश्चन। किस परिस्थिति में किया जाता है, ये दौर बाह्य आक्रमण की स्थिति में। क्या इसका न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है, जरूर कर सकता है, ये प्रावधान है। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो ये अनिश्चित काल तक, मतलब इसकी अवधि कितनी होती है, 1 माह से जो है अनिश्चित काल तक जो है इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। इसका प्रभाव जो है क्या पड़ता है, इसमें राज्य सरकारें बर्खास्त हो जाती हैं और जो है सारी शक्तियां केंद्र में, अर्थात जो है इकेहरी व्यवस्था जो है बन जाती है। 7वीं अनुसूची निलंबित हो जाएगा, प्रेस पर प्रतिबंध लग जाएगा। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में 2021 को छोड़कर जो है सारे मौलिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। अनुच्छेद 358 62 लागू हो जाएंगे, जो 358 जो है विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेगा और ये जो है नागरिकों को। और फिर इधर जो है अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है आपातकाल के दौरान जो है, तब राज्यसभा तुरंत जो है आपातकाल को जो है अनुमोदन करेगी, तब ये अपने अवधि में रहेगा। और फिर जैसे ही नया लोकसभा का गठन होगा, तुरंत ही जो है इसे 1 माह के भीतर में आपातकाल के प्रस्ताव को अनुमोदित करना होगा
और फिर अब तक देश में 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया 1962 से 68 के मध्य में भारत चीन के मध्य में, 1971-75 के बीच में जो है भारत पाकिस्तान के मध्य में, 1975-77 के बीच में जो है आंतरिक अशांति के कारण जो है भारत में ये हुआ। तो दोस्तों इसके बाद जो है हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो है ये तो अभी इतना कंटेंट हुआ राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में केवल। अभी इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो है अभी इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बार बार जो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो है जैसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा, अभी वही क्रम हमारा चल रहा है इसमें, 44वें संविधान संशोधन द्वारा पहले इसको बता देते हैं कि जो है जो सशस्त्र विद्रोह था, सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर पहले सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति, अशांति शब्द को जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन बार बार आया है, शब्द को जोड़ा गया था। पहले क्या था कि जो सशस्त्र विद्रोह है, सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर पहले आंतरिक अशांति शब्द था, लेकिन जब आंतरिक अशांति शब्द था, लेकिन भारत सरकार के द्वारा संविधान में संशोधन किया गया। फिर कौन सा संशोधन किया गया? 44वां संविधान संशोधन किया गया, 44वां संविधान संशोधन किया गया। और इसी संशोधन के द्वारा जो है आंतरिक अशांति जो शब्द है, आंतरिक अशांति के स्थान पर जो है सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। संशोधन द्वारा संविधान में सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। जोड़ा गया। तो दोस्तों ये जो है ये भी क्वेश्चन बार बार जो है पूछा गया है, ये क्वेश्चन कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है आंतरिक अशांति के स्थान पर जो है सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था। अब फिर इसके बाद इसमें आता है कि भारतीय संविधान में जो है कैबिनेट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। किसका? कैबिनेट शब्द का प्रयोग। संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। इस शब्द को जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वां संविधान संशोधन किया गया। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में इस शब्द को जोड़ा गया। संविधान संशोधन द्वारा कैबिनेट शब्द को जो है संविधान में जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा, और इसका जो है अर्थ होता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल ये चीज दोस्तों। तो बार बार ये भी क्वेश्चन जो है आप लोग का पूछा गया है, परीक्षा प्रयोगी की दृष्टिकोण से जो है महत्वपूर्ण है। तो ये आपका आपातकाल हुआ। और इसके बाद अगर हम इसमें कुछ की पॉइंट को बता देते हैं, जैसे हमने बताया था कि उद्घोषणा या उद्घोषणा की अवधि, उसका प्रभाव, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव, परिस्थिति जो है, ये सब क्या है इसके की पॉइंट हैं। जब आप इस की पॉइंट के माध्यम से फॉर्मेट में जो पढ़ेंगे तो आपका जो है पेपर में अच्छे से सॉल्व होते जाएगा प्रैक्टिस सेट में, और जो है वो चीज़ अच्छे से कंठस्थ और तैयार होता जाएगा।
बस दोस्तों एक चीज़ बता देते हैं कि जो है नोट्स बनाते समय नोट्स बनाइए, बस उसको बार बार रिवीजन करिए। 10 किताब पढ़ने से अच्छा है कि एक ही किताब को जो है कई बार 10 बार पढ़ा जाए। बस इसमें एक फार्मूला ये कि 10 1 मतलब जो है 10 किताब पढ़ने से अच्छा एक किताब पढ़ा जाएगा, और जो है 6/1 मतलब जो है एक सप्ताह में मतलब 6 दिनों में एक बार उसका रिवीजन करना है दौड़ा के। कोई भी चीज़ पढ़िए उसको जो है रिवीजन मारिए, कई बार रिवीजन मारिए। तो दोस्तों इस प्रकार जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित जो जो महत्वपूर्ण कंटेंट थे हमने ये आप लोग को जो है बताया। अब इसके बाद राष्ट्रपति शासन आता है। राष्ट्रपति शासन जो है हमने उसके कुछ फॉर्मेट को बताया आपको। अब इसके बाद जो है वित्तीय आपातकाल, और फिर इसके बाद जो है आप लोग का मंत्रिमंडल आ जाएगा। फिर मौलिक इधर प्रधानमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 78 में आ जाएंगे। तो इस प्रकार इसमें जो है अभी आपातकाल संकटकालीन शक्तियां जो है 2-3 क्लासें और ली जाएंगी इस पर। राष्ट्रपति शासन कल चलेगा, फिर जो है वित्तीय आपातकाल चलेगा, फिर जो है। तो इस प्रकार दोस्तों जो है आप लोग का जो है आज यहीं तक। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नए हो तो चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे जो है हमारा हर वीडियो आप तक जो है पहुंचता रहे। और ये वीडियो जो है क्रमबद्ध ढंग से सिलेबस के हिसाब से जो है हर प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो है बनाया जा रहा है, जिसमें हर व्यक्ति को जो है लाभ मिलेगा। नमस्कार दोस्तों।